यार जब भी मैं पर्सनल लोन या कोई बिजनेस लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ तो बैंक वाले ऑलवेज रिजेक्ट कर देते हैं ये बोल के कि आपका सिविल स्कोर कम है या खराब है। आखिर सिविल किस चिड़िया का नाम है? इस समस्या का निजात क्या है? आइए इस वीडियो के माध्यम से हम सिविल के कंसेप्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सिविल क्या है? सिविल इट स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिविल हमारे देश की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो हम सब इंडिविजुअल का फाइनेंशियल बिहेवियर, पास्ट हिस्ट्री के बेस्ड पे हमारी स्कोरिंग करती है। यानी जिसका स्कोर अच्छा उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लोन सैंक्शन होने की ज्यादा और जिसका कम उसकी प्रोबेबिलिटी लो। आइए इस कंसेप्ट को मैं हम सबके एक निजी लाइफ के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। अपन सब जब स्कूल में जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग का एक सारे कंसोलिडेट सारे सब्जेक्ट का मिलाकर एक एग्जाम हुआ करता था, फाइनल एग्जाम। यानी उसमें एक मैक्सिमम मार्क्स डिसाइड हो जाते थे कि इतने मार्क्स का एग्जाम होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए 500 ले रहा हूँ। 500 का एग्जाम हुआ करता था। यानी जो बच्चा 450 स्कोर करता था उसको एक्सीलेंट कैटेगरी में काउंट किया जाता था। जो बच्चे का स्कोर 400 से लेके 450 के बीच में आता था उसको वेरी गुड कैटेगरी में काउंट होता था। और जिन बच्चों का स्कोर 400 या 350 से लेके 400 के कैटेगरी में आता था वो गुड कैटेगरी के आते थे। और एक लास्ट में बॉर्डर लाइन हुआ करती थी, यानी इस मार्क्स के नीचे जो बच्चे का स्कोर आएगा वो फेल्ड की कैटेगरी में काउंट होते थे। मान लीजिए 300 एक बॉर्डर लाइन डिसाइड कर लिया गया कि 300 के नीचे अगर बच्चे का स्कोर आया तो उसको फेल्ड कैटेगरी में काउंट किया करते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर वर्क करता है अपने सिविल के साथ। सिविल ने भी एक स्केल डिसाइड कर लिया, यानी स्कोर का रेंज डिसाइड कर लिया है 300 से लेके 900 के बीच में। हम सब इंडिविजुअल का वो 300 से लेके 900 के बीच में फाइनेंशियल बिहेवियर और पास्ट हिस्ट्री, यानी फाइनेंशियल की हिस्ट्री कैसे रही पास्ट हमारी, उसके बेस पे हम सबको स्कोरिंग करता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से लेकर 900 के बीच में तो आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आएंगे। वहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ लोन होगा वो वेरी हाई रहेगा सैंक्शन होने का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो होगा लोअर चार्ज होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बैंक वाले लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिविल से ही लिंक कर दिया है। जिसका सिविल अच्छा उसको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से लेके 749 है तो आप वेरी गुड की कैटेगरी में आते हैं। ये भी लगभग सारे बैंक वाले इस सिविल स्कोर को वेरी गुड कैटेगरी मानते हैं और लोन सैंक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ भी हाई रहती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो होता है वो नॉर्मली चार्ज करते हैं बैंक वाले। प्रॉब्लम क्रिएट होती है 700 के नीचे। अगर आपका स्कोर 650 से लेके 699 के बीच में है तो ये सोशो की कैटेगरी यानी गुड की कैटेगरी में काउंट होता है। आपका जो लोन यहाँ पे सैंक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 हो जाती है। केस टू केस वेरी करता है। यहाँ पे बहुत सारे बैंक फाइनेंस कर भी देते हैं और बहुत सारे रिजेक्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैंक सैंक्शन करता है वो बहुत आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। और लोन कोई बैंक आपको अप्रूवल देता भी है तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा वो वेरी हाई करेगा। और जैसे स्कूल में होता था कि अगर इस मार्क्स के नीचे आपका स्कोर आता है तो आप फेल्ड है, सिमिलर अपने सिविल के साथ भी है। अगर आपका स्कोर 650 से नीचे है तो आप फेल्ड की कैटेगरी में आएंगे, यानी बैड कैटेगरी स्कोर हो गया उसको मानिए। अगर आपका सिविल स्कोर 650 से नीचे है तो लगभग आप नॉन एलिजिबल है लोन का, मतलब वेरी रेयर चांस होगा कि आपको लोन अप्रूवल होने वाला है। तो ये रही स्कोर की बात। ये कंसेप्ट हम समझते हैं कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सिविल है वो स्कोर डिसाइड कैसे करती है। जो हमारा सिविल स्कोर 4 से 5 फैक्टर पे डिसाइड होता है। इसमें जो सबसे मेजर फैक्टर है यानी पहला मेजर फैक्टर जिसका वेटेज 35% है वो है पेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने कोई लोन लिया है या कोई क्रेडिट कार्ड लिया है तो उसकी जो ईएमआई है या क्रेडिट कार्ड के बिल है आप टाइमली बेसिस पे पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा फैक्टर आता है क्रेडिट मिक्स यानी क्रेडिट यूज। आपने कितना क्रेडिट पे, यानी आप पूरी लाइफ क्या क्रेडिट पे ही चल रही है या लोन पे ही लाइफ स्टाइल आपकी चल रही है, इसका वेटेज जो सिविल रखता है वो 30% रखता है। तीसरा फैक्टर है लेंथ ऑफ क्रेडिट, जो आप लोन लेने वाले हैं वो कितने लंबे समय के लिए ले रहे हैं। चौथा फैक्टर आ रहा है न्यू लोन इंक्वायरी, उसका वेटेज सिविल 10% रखता है कि आपने कितनी बार लोन के लिए नए लोन के लिए अप्लाई किया है नए बैंकों में। और पांचवा यानी अदर फैक्टर जो आता है कि यूज ऑफ क्रेडिट, यानी आपने क्रेडिट कार्ड जो लिया है उसकी लिमिट आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल लिमिट तो नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि सिविल स्कोर को हम कैसे इंप्रूव करें। तो जो पहला फैक्टर था पेमेंट हिस्ट्री का जिसका वेटेज सबसे ज्यादा था 35%। आप जो भी कोई लोन ले या कोई क्रेडिट कार्ड ले तो उसकी बिल या लोन ईएमआई टाइमली बेसिस पे पेमेंट करें। अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया है तो आप ट्राई करें कि जो उसकी लिमिट है मैक्स टू मैक्स 30 से 50% के बीच में यूज करें, पूरा यूज ना करें, वो भी आपके सिविल को अफेक्ट करता है। और आप अवॉइड करें अपनी सिविल इंक्वायरी, बार बार सिविल इंक्वायरी ना करें, ये भी आपके सिविल स्कोर को अफेक्ट करता है। और आप बेवजह किसी के लोन में कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव के लोन में गारंटर ना बने, यानी अपने इमोशन और फाइनेंशियल लाइफ दोनों को अलग रखें, अदरवाइज आपको इसका भारी लॉस हो सकता है। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपना सिविल आप खुद से चेक करें। सिविल इंक्वायरी दो टाइप की होती है, एक होती है हार्ड इंक्वायरी और एक होती है सॉफ्ट इंक्वायरी।
इंक्वायरी। हार्ड इंक्वायरी मींस आप किसी बैंक के थ्रू अप्लाई सिविल अपना चेक करा रहे हैं या कोई नए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और सॉफ्ट इंक्वायरी होती है अपना सिविल आप खुद से इंक्वायरी कर रहे हैं। तो आप अगर आप सॉफ्ट इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो आपके सिविल स्कोर को अफेक्ट नहीं करता है। यानी वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपनी सिविल एक बार जरूर चेक करें। जो अपनी सिविल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इससे मिस्टेक बहुत होती है। कई बार किसी और थर्ड पर्सन का लोन हो या कोई क्रेडिट कार्ड हो आपके सिविल में अटैच्ड हो जाता है, यानी सिविल में रिफ्लेक्ट करता है। जो आपने लिया ही नहीं है वो भी आपके सिविल में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए आप सिविल की इंक्वायरी विद इन वन फाइनेंशियल ईयर में एक बार खुद से करें और देखेंगे कोई रॉन्ग एंट्री तो नहीं आप रिफ्लेक्ट कर रही है आपके सिविल में। तो ये रही सिविल इंप्रूव करने के टिप। अब बात आती है जिसका सिविल खराब हो गया है, यानी जिसका डिफॉल्ट हो चुका है, क्या उनको कभी बैंक फाइनेंस नहीं करेंगे या कभी वो बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं? मान लीजिए आपसे कभी क्रेडिट कार्ड के बिल आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ट्राई करिए कि उस क्रेडिट कार्ड के बिल को फुल पेमेंट करें, वहां भी सेटलमेंट ना करें। बहुत सारे बैंक वाले ऑफर करते हैं कि आप हमारे पास आ जाइए सर, अब हम आपका क्रेडिट कार्ड के बिल में सेटलमेंट करा लेते हैं। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आपने एक बार आपके सेटलमेंट आपके सिविल में रिफ्लेक्ट कर गया तो आप होल लाइफ आपके फाइनेंशियल लाइफ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसा कि बोलते हैं कि दामन में लगा दाग लाइफ टाइम रहता, वैसा ही ये सेम केस है आपके फाइनेंशियल लाइफ के साथ। अगर आपने सिविल में सेटलमेंट करा दिया तो वो आपके होल लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसको बैंक वाले कभी कंसिडर नहीं करते हैं। यानी मान लीजिए आपको क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने में डिले हो गया, अगर आपने बाद में उसको फुल पेमेंट किया है तो आपका सिविल स्कोर भी सुधर जाता है और बाद में वो आपके सिविल में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद, कूलिंग पीरियड बैंक वाले या 2 ईयर या 3 ईयर के बाद उस चीज को कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपने लेकिन वही गलती सेटलमेंट करा दिया तो बैंक वाले जनरली कंसिडर नहीं करते हैं। और आपसे मान लीजिए कभी लोन ईएमआई डिले हो गई, अगर आपकी ईएमआई 2 ईएमआई लेट हुई तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपने तीसरी ईएमआई भी आपने डिफॉल्ट कर दी तो वो डिफॉल्ट के कैटेगरी में आप काउंट होंगे। लेकिन वहां भी सेम केस, वहां भी अगर आपने 3 ईएमआई डिफॉल्ट कर भी दी तो आप उसका फुल पेमेंट करें, वहां भी सेटलमेंट ना करें। अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया है, फुल पेमेंट किया है, तो कुछ समय बाद सिविल भी उसको अपग्रेड कर देता है। तो ये रही मेजर बात है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।